हाय एवरीवन, दिस इज मारिका अजान एंड आज इस लाइव स्ट्रीम में हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर क्लैट. मोस्ट ऑफ यू स्टिल इन स्कूल वंडर्स दैट हाउ टू चूज अ प्रोफेशन एंड हमें कॉन्स्टेंटली स्पेसिफिकली 10th स्टैंडर्ड तक हमें वेरियस प्रोफेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन और गाइडेंस मिलती रहती है. हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स एंड फैमिली हमें कॉन्स्टेंटली एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहते हैं हमारे प्रोफेशन चूज करने के लिए. वंस हम स्ट्रीम चूज कर लेते हैं तो रिस्ट्रिक्टेड एडवाइस मिलती है, लेकिन एक प्रोफेशन ऐसा है जो अपना ग्राउंड स्ट्रीम डिसाइड होने के बाद भी लूज नहीं करता. दैट इज लॉ. It solely depends on your ability to learn and have interest towards law and society. लॉ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्स्टेंटली न्यूज, करंट अफेयर्स एंड जो भी लीगल बैटल्स सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट्स में फॉट करी जा रही हैं उन पे ध्यान दें. जो भी स्टूडेंट लॉ करना चाहते हैं वो क्लैट देना चाहते हैं और इंडिया के प्रेस्टिजियस नेशनल यूनिवर्सिटीज के पार्ट बनना चाहते हैं. सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है प्रिपेयर कैसे करें. आज की लाइव स्ट्रीम इज ऑल अबाउट preparation of CLAT. What is CLAT? So हम start करेंगे from knowing that what is CLAT, and then we will discuss about the new pattern which is introduced in current year, as well as study material क्या होना चाहिए when you are preparing for CLAT. मॉक टेस्ट इसमें कैसे रोल प्ले करते हैं हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे. एंड ऑल्सो वी विल डिस्कस दैट हमें कब प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए क्लैट की. उसके साथ साथ एनएलयू की एलिमनाई होते हुए लाइफ कैसी होती है, करियर कैसे ओवरटर्न करता है इफ यू आर फ्रॉम एनएलयू. एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट हाउ योर करियर कैन बी आफ्टर clearing CLAT successfully. So starting it with what is CLAT. So CLAT की फुल फॉर्म है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट. ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जो नेशनल लेवल पर किया जाता है. ये पहला स्टेप है आपको एनएलयू में एडमिशन लेने के लिए. CLAT is conducted for undergraduate courses as well as postgraduate courses. और ये क्लैट जो कोर्सेज ऑफर करता है ये अक्रॉस कंट्री 22 नेशनल और यूनिवर्सिटीज में ऑफर करता है, एज वेल एज इसका स्कोर बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में एट द टाइम ऑफ एडमिशन यूज किया जा सकता है. व्हाट इज द रिवाइज्ड पैटर्न फॉर क्लैट? इसके बारे में बहुत सारी डिबेट्स और बहुत सारे आर्टिकल्स ऑलरेडी, वीडियोस भी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म यूट्यूब पे और वेरियस प्लेटफॉर्म पर है, लेकिन पैटर्न एक्चुअली में है क्या ये बहुत कम लोग बताते हैं. आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट पैटर्न ओनली. तो पैटर्न एक्चुअली पहले भी क्लैट का पैटर्न इस तरीके से डिजाइन किया गया है जिससे स्टूडेंट के एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटीज के बारे में फटाफट चेक कर लिया जाए. पूरा पेपर इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि आपकी जो रीजनिंग है और जो लीगल एप्टीट्यूड है वो बहुत अच्छे से चेक कर लिया जाए. इट कंप्राइजेज ऑफ 5 sections, नेमली verbal activity, quantitative aptitude, logical reasoning, general knowledge and legal aptitude. ये 5 चीजें एग्जाम में इस तरीके से पूछी जाती हैं कि आपकी रीजनिंग एबिलिटी और एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत अच्छे से हो जाता है. हर क्वेश्चन को 1 मार्क दिया गया है और हर रॉन्ग अटेम्प्ट को 0.25 की डिडक्शन. सो यस, इट्स राइट, नेगेटिव मार्किंग है क्लैट में. क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेक्शनली डिवाइडेड है. पहला सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज जो कि 20% तक पेपर कवर करता है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10% तक पेपर कवर करता है. लॉजिकल रीजनिंग 20% तक पेपर कवर करता है. जर्नल अवेयरनेस और लीगल एप्टीट्यूड 25% ईच पेपर कवर करते हैं. इसका मतलब है जर्नल अवेयरनेस और लीगल एप्टीट्यूड आपका 50% तक पेपर कवर करता है.
50% पेपर कवर करने का मतलब है दैट योर 150 क्वेश्चंस में से 70 क्वेश्चंस तक आपका फ्लैट कवर करेगा, जो वो जर्नल अवेयरनेस और लीगल एप्टीट्यूड है। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लॉजिकल रीजनिंग अगर आपकी बहुत स्ट्रांग हो तो वो आपको प्रॉपर एक गेम चेंजर की तरह वर्क कर सकता है आपके साथ। तो टोटल मार्क्स जो पूरे एग्जाम को दिए गए हैं वो है 150 मार्क्स एंड टोटल टाइम जो प्रोवाइड किया गया है वो है 120 मिनट्स, दैट मीन्स 2 आवर्स। और नेगेटिव मार्किंग जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ 0.25 फॉर ईच रॉन्ग अटेम्प्ट। ज्यादा वेटेज और एम्फोसिस अब लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस एंड लीगल एप्टीट्यूड को दी गई है, जो कि अप्लाइड नॉलेज विच मेक्स इट गेम चेंजर। However, time management is key to success in the CLAT. Negative marking इसे दी है, वहीं अप्लाइड नॉलेज के क्वेश्चंस इसे अचीवेबल भी बना देते हैं। विच मीन्स अगर आपकी अप्लाइड नॉलेज दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस एंड लीगल एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग है तो आप बहुत अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं और अपने मनपसंद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का पार्ट बन सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स इसमें टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान नहीं देते, जिसके वजह से एट द टाइम ऑफ एग्जाम दे फेस डिफिकल्टीज। और मोस्टली जब लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं क्लैट में, उसका सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो टाइम मैनेज करने में फेल हो गए। नाउ मूविंग ऑन टू स्टडी मटेरियल फॉर क्लैट। सो क्लैट के लिए वैसे तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बहुत ज़्यादा मटेरियल मार्केट में अवेलेबल है। दे आर लाइक ample amount of study material which is available online and offline. Since we know that in the present time we are facing pandemic and iske wajah se we are restricted to the only one way, which is online material. So online material and products जो available हैं उनको आप किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं while choosing, it depends on that also. अगर आप ऑनलाइन प्रोडक्ट चूज करके अपना क्लैट को प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आपको उनको किस तरीके से चूज करना चाहिए और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, दैट इज ऑल्सो आई एम गोइंग टू टेल यू। तो पहले आप ये देखो कि एक प्रोडक्ट जो ऑफर हो रहा है उसका फॉलोअर काउंट क्या है। जितने फॉलोअर उतना लेजिट मटेरियल एंड एग्जाम स्ट्रैटेजी। कई ऐसे प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनके फॉलोअर काउंट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो बहुत लेजिट मटेरियल देते हैं। उस वक्त आपके दिमाग में ये आएगा कि अब हम इसको कैसे वो करें। इसका सबसे बड़ा एक सबसे इजी और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उनके ट्रायल पैकेज को ट्राई करें और उससे डिसाइड करें कि इनका मटेरियल या पढ़ाने का तरीका कैसा है। सेकंड है अपवोट एंड डाउनवोट्स। हर प्रोडक्ट के ऑनलाइन अपवोट्स एंड डाउनवोट्स होते हैं। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है कि किसी भी प्रोवाइडर के प्रोडक्ट को टेस्ट करने का। जैसे हम अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे जब हम चीज़ों को चेक करते हैं तो हम उनके इसी तरीके से हम अपवोट्स एंड डाउनवोट्स पर ध्यान देते हैं किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने से पहले। तो ये भी एक प्रोडक्ट की तरह ही काम करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आप भी इसी तरीके से जैसे हम अमेजोन पे कोई चीज़ खरीदते वक्त अपवोट्स एंड डाउनवोट्स देखते हैं, इसी तरीके से हमें जब हम अपना कोर्स क्लैट के लिए चूज कर रहे हो तब भी हमें अपवोट्स एंड डाउनवोट्स पर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पता चलेगा कि कितने लोग इससे फायदा ले रहे हैं। तीसरा है कमेंट्स। हर प्रोडक्ट जो भी हम, जैसे मैंने एग्जांपल लिया कि हम अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट के बारे में कुछ कमेंट्स होते हैं नीचे, क्योंकि हम किसी साइट पे पहली बार कोई प्रोडक्ट लेने जा रहे हैं या कोई ऑनलाइन कोर्स खरीदने जा रहे हैं तो उस टाइम पर हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि उस कोर्स के बेसिस पे क्या कमेंट्स हैं, उनके टीचर्स के लिए क्या कमेंट्स हैं। और आजकल इट्स वेरी नॉर्मल कि कोई भी प्रोडक्ट जो ऑनलाइन कोर्स जो भी एक प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है उसका यूट्यूब चैनल ज़रूर होता है और वो वहाँ पर
बहुत ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। आप जाकर उन यूट्यूब चैनल्स पे भी कमेंट्स चेक कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉपर एक आइडिया मिल जाए कि जो आप ऑनलाइन कोर्स लेना चाह रहे हैं वो सही इन्वेस्टमेंट है या नहीं। लेकिन मेरा मानना ये भी है कि सिर्फ ऑनलाइन मटेरियल पर रिलाई नहीं किया जा सकता। इसके लिए मैंने कुछ बुक्स जो मुझे अच्छी लगती हैं क्लैट को प्रिपेयर करने के वक्त, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी हैं। आप जो ये ऑनलाइन स्ट्रीम चल रही है इसकी डिस्क्रिप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो देयर इज लिस्ट ऑफ बुक्स विच हैज बीन रिकमेंडेड बाय मी फॉर प्रिपेयरिंग क्लैट। इसमें से जो बेस्ट बुक्स जो मुझे लगती हैं, जो मैंने भी यूज की थी जब मैं क्लैट प्रिपेयर कर रही थी, वो है वर्ड पावर, मनोरमा ईयर बुक, इंडिया ईयर बुक एंड यूनिवर्सल्स LLB एंट्रेंस गाइडेंस। तो मेरे पास जो बुक थी वो यूनिवर्सल LLB एंट्रेंस गाइडेंस थी, एंड इस एंट्रेंस गाइड ने मुझे प्रीवियस ईयर पेपर्स और जितना भी नॉलेज मुझे चाहिए था वो सब प्रोवाइड कराया थ्रू देयर एंटायर बुक। उसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट लिए और मॉक टेस्ट लेने पर मेरा कॉन्फिडेंस बन गया, और जब मैं क्लैट में अपीयर हुई तो मैंने एक अच्छा रैंक लिया और मैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में मास्टर्स करने लगी। नाउ रोल ऑफ मॉक टेस्ट व्हेन यू टेक एन ऑनलाइन कोर्स। जब आप ऑनलाइन कोर्स लेते हैं तो मॉक टेस्ट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं आपकी प्रिपरेशन में। मॉक टेस्ट आर की टू सक्सेस फॉर क्लैट। ये आपको आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प करता है। आप जब मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं तब आप बहुत नर्वस होते हैं, लेकिन एक सेट ऑफ मॉक टेस्ट क्लियर करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं और आपको कहाँ कहाँ काम करना है। इसके साथ साथ ये आपकी हेल्प करता है आपके टाइम मैनेजमेंट को, जो कि मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग फेल करते हैं क्लैट को, वो सिर्फ और सिर्फ, जिसमें सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि वो टाइम नहीं मैनेज कर पाते, और हड़बड़ी में जो रॉन्ग अटेम्प्ट्स लेते हैं उसके वजह से मार्क्स डिडक्ट होते चले जाते हैं। इट इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल इन रिविजन। जितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं, मॉक टेस्ट आपको बताएगा कि आप रिवाइज अपना सारा सिलेबस रिवाइज कर ले। तो जो मॉक टेस्ट है वो आपको कैसे कैसे हेल्प करता है। फर्स्ट, वो आपके वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज को आइडेंटिफाई कर देता है। सेकंड, वो आपको टाइम मैनेज करना सिखाता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है, और साथ ही साथ आपका पूरा जितनी भी आपने स्टडीज की है उसको रिवाइज कराता है। मॉक टेस्ट का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि जो भी आपने 7-8 महीने से 1 साल से जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपने किस तरीके से अपने प्रोग्रेस किया है और कहाँ कहाँ आपको अटेंशन देने की जरूरत है। मॉक टेस्ट आपको इसके बारे में जरूर बताता है। इससे आपको एक्चुअल एग्जाम का आइडिया भी हो जाता है, और जब आप एक्चुअली में फाइनल एग्जाम देने जाते हैं तो आपको इतनी नर्वसनेस और इतना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता है, बिकॉज यू नो दैट यू हैव ऑलरेडी टेकन मॉक टेस्ट एंड यू हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ एरियाज विच आर asked in CLAT. So this is how mock tests play a very vital role in your CLAT preparation. तो अब मॉक टेस्ट चूज करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप पहले जो भी फ्री ट्रायल मॉक टेस्ट अवेलेबल होते हैं पहले उनको लीजिए। उन 1 या 2 टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि जिस कोर्स को या जिस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज को आप चूज कर रहे हैं उन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको वो प्रॉपरली सिलेबस को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इससे आपको सारा आइडिया मिल जाता है। Now I am moving on to when to start preparing. Okay, ये बहुत लोगों के क्वेश्चंस होते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, लिंक्डइन अकाउंट पर इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस सुनने को मिलते हैं कि मैम हम क्लैट लेना चाहते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें, कब से हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे तो हमारा क्लैट का पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा।
तो वैसे तो आपको क्लैट की तैयारी अच्छे से करने के लिए 7 to 8 मंथ्स का डेडिकेटेड टाइम चाहिए ही चाहिए, लेकिन इट इज एडवाइजेबल टू स्टार्ट अ ईयर प्रायर सो दैट यू नो दैट व्हाट यू हैव टू कवर एंड हाउ यू हैव टू कवर। ठीक है, तो जैसे कि जब हम पैटर्न डिस्कस कर रहे थे तो हमने बात करी थी कि जो बेसिक फोकस पॉइंट अब क्लैट में है वो है लॉजिकल रीजनिंग, जर्नल अवेयरनेस एंड लीगल एप्टीट्यूड पर। तो ये जो 3 चीजें हैं इन पे आपको अपनी कांस्टेंट पकड़ बना के रखनी पड़ती है टू एस क्लैट एंड गेट इनटू योर फेवरेट नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। तो इट इज एडवाइजेबल दैट यू स्टार्ट स्टडिंग एटलीस्ट अ ईयर अगो। लेकिन अगर आपको लगता है कि यू आर appearing for 12th and you are in 11th and you have to give attention to your studies right now, at that point of time I will suggest that exam के 6 months पहले, at least 6 months पहले आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें और लास्ट के 1 मंथ को आप जरूर रिजर्व करें अपनी रिविजन्स एंड मॉक टेस्ट के लिए, जिससे आपका शॉर्ट क्लैट क्लियर होना तो बन जाएगा। सो दिस इज व्हाट आई थिंक। और जो रिवाइज सेट ऑफ पैटर्न है ये पॉइंट करता है कि यू हैव टू फास्टन योर होल्ड ओवर लीगल एप्टीट्यूड, जर्नल अवेयरनेस एंड लॉजिकल रीजनिंग। तो इसके लिए यू हैव टू start studying at least 6 months before your exam dates. Now I will discuss that how is CLAT is going to be a stepping stone in your career as NLU is a prestigious university। और इसकी जो placements हैं वो छुपी हुई नहीं है। Placements are very popular amongst the people who want to be lawyers or be in a law profession। So उनके बीच में NLU holds its place and placement भी बहुत अच्छी है NLUs की। Or 5 years of polishing and studies in NLU can land you in a highest paying jobs in the industry। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्लैट में क्या स्कोर कर रहे हैं, क्योंकि जो आप क्लैट में स्कोर करेंगे उसके बेसिस पे आपको आपका नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिलेगा। अगर आपको स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट बैंगलोर NLU, तो बैंगलोर NLU में टॉप क्लैट रैंक होल्डर्स को लिया जाता है। अब आप बोलेंगे कि इसकी कट ऑफ क्या है, कैसे हम टॉप रैंक में पहुंचे। तो क्लैट में कट ऑफ नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैट में एग्जाम होता है, उसके बेसिस पे आपको रैंक दी जाती है और जितनी अच्छी रैंक उतना अच्छा चांस अपने बेस्ट NLU में जाने का। तो आपका जितना भी ध्यान होना चाहिए वो आपके पैटर्न, स्कोरिंग पैटर्न, आपकी टाइम मैनेजमेंट और आप कितने करीब जा सकते हैं अपने एग्जाम को एस करने में। सो NLU एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जिससे आप अपनी लेटर लाइफ में बहुत सक्सेसफुल करियर लीड कर सकते हैं। और एक आप जो 5 साल की पॉलिशिंग है और जो स्टडीज है NLU की, वो आपको लैंड कर देता है एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में। और प्लेसमेंट ये इंश्योर करती है कि आप हाईएस्टली पेइंग हो जब आप एग्जिट करें NLU को। मैं खुद NLU की एलिमनाई हूँ। आई एम फ्रॉम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर एंड माई एक्सपीरियंस in National Law University was very good. I did my master's in intellectual property rights from National Law University and I cleared my CLAT with very good rank. And jab I completed my degree from National Law University, I got offer from very prestigious law firms, but it is only NLU which gave me entirely gave me this confidence कि मैं अपनी law firm start कर सकती हूँ। And I started my law firm and my independent practice after going to NLU. And I am independently very highly paid advocate in Delhi. These were certain frequently asked questions
I receive on daily basis on my Instagram, LinkedIn, and everywhere. I am still online, and the people who are listening me can ask me questions regarding that, whatever the problems they are facing, and I will answer it here. Otherwise, you can still contact me on my Instagram or on Legal Shiksha's Instagram and drop your questions, and we can revert you there on personal basis or by any video which will be coming after this. So we are going to take those questions like that. Now I will talk about how CLAT 2020 and 2021 are going to target. Okay, so CLAT 2020 is going to be, as per notification, it is going to be held in July itself, and if it is not being pushed ahead, then the people who are actually taking 2020, उनको ध्यान रखना चाहिए कि उनकी रिवीजन ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हो और वो मॉक टेस्ट लेना स्टार्ट कर चुके हो, बिकॉज इट इज़ एडवाइजेबल, क्योंकि आपकी रिवीजन डिसाइड करेगी कि आप कितना अच्छा रैंक होल्ड करेंगे, क्योंकि उससे आपको एक प्रॉपर सरमाइज मिल जाएगा while you are taking national CLAT 2020. And the people who are deciding to take 2021 CLAT, उनके लिए एडवाइजेबल है कि वो अपनी पढ़ाई या तो अगस्त या सितंबर से स्टार्ट कर दे, और उनकी पढ़ाई का फोकस पहले लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड और जर्नल अवेयरनेस पे होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम पेपर को कवर कर रहा है. दैट इज वाई 2021 क्लैट में आप अगर उसे एस करना चाहते हैं तो आपको प्रिपरेशन अगस्त या सितंबर से स्टार्ट कर देनी चाहिए. उसके बाद जब आप जनवरी और फेब में पहुंचते हैं, तब आपको अपने पहले सेट ऑफ मॉक टेस्ट लेने स्टार्ट करने चाहिए, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग स्पॉट्स कौन से हैं. फिर आप वर्क करना स्टार्ट करिए अपने वीक स्पॉट्स पे. उसके बाद जब आप अपने वीक स्पॉट्स पे वर्क करना स्टार्ट कर चुके हो, उसके बाद आपको काम करना आपको मॉक टेस्ट लेना शुरू कर देना चाहिए. इन मॉक टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका कितना पोर्शन रह चुका है. उसके बाद यही मॉक टेस्ट आपको रिवाइज करने में भी हेल्प करेंगे. हाउएवर, आप जो पढ़ाई करते वक्त नोट्स बनाएंगे उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर देना चाहिए आपको बाय मार्च. आप बाय मार्च अपने नोट्स के थ्रू रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए वॉट एवर यू वर स्टडिंग. उसके बाद आप अपने लास्ट एक मंथ को मॉक टेस्ट रिविजनल के लिए रिजर्व करके रखें और उससे आप रिवीजन करते रहें. इससे आपको कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, आपको टाइम मैनेज भी करना आ जाएगा, और शायद अगर आप प्रॉपर डेडिकेटेड स्टडी करेंगे तो जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी आपके एरिया में है, जो आपको चाहिए कि मैं इसमें एडमिशन ले लूँ, उस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पहुंचना बहुत ही ईजी हो जाएगा. सो दिस इज इट फॉर टुडेज live stream. I think that I was very informative and I have answered all your questions regarding CLAT, and any questions apart from this will be addressed by me. If you send it across in our email address or on our Instagram, YouTube page, or wherever you want to contact us. We are on LinkedIn as well, so you can contact us there also, and we will be very happy in helping you. So this is it for today's live stream. Don't forget to like, share, and comment below if you like it, and also visit our Instagram page for the day-to-day knowledge, facts, current affairs, which we are offering there on daily basis every day. So you can go there and also look for other videos that are in our YouTube channel there for your kind information, and you can learn a lot from those videos. So this is this live stream for CLAT today, and this is it from my side, signing off, and wish you all the luck for the coming CLAT examination. Thank you so much.